सूर्य मिशन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारकर भारत के स्वर्णिम इतिहास में नया अध्याय जोड़ने के बाद उत्साह से लबरेज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अब सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को दिन में 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने सोमवार को इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा है कि वेधशाला को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज बिंदु फर्स्ट L1 की पास की कक्षा में ले जाने के लिए PSLV C57 श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना का अध्ययन करने में मदद करेंगे। L1 से ही सूर्य का अध्ययन करेगा आदित्य L1। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 की पास की कक्षा में रखा जाएगा। सूर्ययान L1 यानी लैग्रेंज बिंदु से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। लैग्रेंज बिंदु का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। स्वदेशी है आदित्य L1। इसरो के अधिकारी ने कहा, आदित्य L1 राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA ने विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड यानी VELC को बनाया है। वहीं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड विकसित किया है। इसरो के अनुसार VELC यह पता लगाने के लिए डाटा जुटाएगा कि कोरोना का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक रहता है। UV पेलोड कोरोना और सौर क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेगा। एक्सरे पेलोड सौर लहरों का अध्ययन करेगा। पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नेटोमीटर पेलोड आवेशित कणों को और L1 के चारों ओर कक्षा तक पहुंचने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारियां जुटाएगा। सौर मिशन के उद्देश्य: सौर वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन। क्रोमोस्फीयर और कोरोना की ऊष्मा का अध्ययन करेगा। कोरोना से विशाल पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेगा। आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। सौर वातावरण से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्फोट का भी अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को भी समझेगा। इसरो ने कहा है कि L1 बिंदु के आसपास कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया ग्रहण के लगातार देखा जा सकेगा। इससे वास्तविक समय से गौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखा जा सकेगा। L1 का उपयोग करते हुए वीर पेलोड सीधे सूर्य की ओर होंगे। शेष 3 पेलोड L1 पर ही क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।